जाता है। करवा चौथ व्रत कथा 1। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ बहन भोजन करे। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाइयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभिया बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले एक ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी से संदेशा आया कि उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी और उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली हे माता, मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब वह चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से भी बड़ी है, उसे ही सब कहा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। और आप लोगों ने तो देखा ही है कि करवा चौथ का कथा कह रही थी, क्योंकि सब लोग मेरे को ही बोलते हैं, चाची सब लोग, आंटी वांटी सब लोग बोलते हैं, बड़की मम्मी सब, कि तुम्हें कहानी कहो करवा चौथ की। तो मैं हर साल मैं ही कहती हूँ। और देखिए मेरी चाची पूजा कर रही हैं। और बाकी मैंने वीडियो इसलिए मतलब कहानी इसलिए कट कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा था और मैंने पूरा बुक पढ़ा था, तो इसीलिए मैं आधा कट कर दी थी। और देख सकते हैं यहाँ पे चांद निकल आया था, तो मेरी चाची पूजा करने जा रही थी और बहुत काफ़ी अंधेरा था, लाइट बिल्कुल नहीं थी, लाइट नहीं थी और अंधेरा था और सब लोग यहीं पे बैठे थे, लेकिन अंधेरे की वजह से नहीं दिखाई दे रहा था। और देख सकते हैं चांद निकल आया, छत पे दिख रहा होगा आप लोगों को। और आज के दिन बहुत लेट चांद उगता है, तो इसीलिए बहुत लेट में काफ़ी 9:30 के करीब हो रहा था तब हमारा मतलब चांद निकला। तो मेरी चाची पूजा कर रही थी और मेरे चाचू नहीं हैं, तो
वो वीडियो कॉल पे अपना व्रत खोलेंगी। तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को कैसे अपना व्रत खोलती हैं। और देख सकते हैं आप लोग पूजा कर रही हैं चाची, और चाँद निकल आया है और कितना ही सुंदर लग रहा है चाँद। और लाइट रहता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पे पूरा अंधेरा दिख रहा था। और मैं दिखाती हूँ, सब लोग इधर बैठे थे और देख सकते हैं आप लोग। फिर चाचू हमारे वीडियो कॉल करेंगे तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और देखिए यहाँ पे बाहर ही पूजा हो रहा था और मेरी बड़ी मम्मी ठीक बा समाचार। अरे उग गइल बाना आए तो देखा का फाड़ो के अंजलि पढ़ ओढ़ लिया लसाई हुआ किताबिया कह देई ना तो कर दीदी आ ना पढ़ाई आई दिया है चरनिया तो सही थी मैं तो अब कह देई अब कथा पढ़ के चलिए पढ़ के हां अब तो हेता ना हो गया जब जाए देई करना पड़े पानी का हां पानी का कह देई किया ढेर आइल बना कोई आदमी हां खेल जला कोई हाथ से दूर मन के उठ गई हां कथा तक कुल पढ़ा आई ई बात है था कोई नहीं ओ कोई की तो होते रह जाइए जो होते रह जाइए ना तो का साथ उठ जाई कौन बात बोल। अरे मैंने हम कोई माने जैसे हाथवा लपका दिया ओए गो माने एक वजह बात बतिया आज आदमी देखो तड़ा तना आदमी रोई हो जाने हाँ टिक्का कर दा मिठाई दे खा के ना अपने मुंह में डाल के